बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और आज मैं फिर एक नए क्लास में आपके सामने मौजूद हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने सीख लिया कि एक प्लाट को बुनियादी उसका ड्राइंग कैसे बनाएं और उसमें कमरे दरवाजे वगैरह कैसे बनाएं। फिर नेक्स्ट क्लासों में हमने ये भी सीख लिया कि अगर हम लेयर में काम करें तो उसमें लेयर्स वगैरह कैसे ऐड करें और हमारे अपने काम को कैसे आसान बना सकते हैं। तो अब ये सारे काम तो हो गए, तो अब इस प्लाट को हमने प्रिंट आउट भी तो निकालना है। तो आज इस क्लास में इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे कि इस को कैसे प्रिंट निकालें। क्लास पे जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, हम आ गए ऑटोकैड 2020 पे और अब हम प्रीवियस क्लास को ही खोल लेते हैं जो हमने प्लाट को ड्रा किया था और वो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था और डेस्कटॉप में ये लर्निंग के उससे था और ये वाला हम खोल लेते हैं। ये हमारा ड्राइंग खुल गया। अब आज की क्लास में हम देख लेते हैं कि इसको प्रिंट कैसे निकालें। तो प्रिंट को निकालने के लिए 2-3 तरीके हैं। या तो डायरेक्ट कंट्रोल पी प्रेस करें तो भी आपको यहाँ लेकर आएगा, या फिर आपको उस पर प्लॉट लिखे तो भी आपको यहाँ पर लेकर आएगा, और या फिर ये आउटपुट है, आउटपुट में जाके यहाँ पर ये प्रिंट वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप भी इस पे ही आ सकते हैं। तो इससे पहले हम प्रिंट सेटअप पे जाते हैं। प्रिंट सेटअप में हम अगर एक बार बार एक ही उसको हमने करना हो तो अपने आसानी के लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो फाइल में हम क्या करते हैं कि न्यू पे जाते हैं और न्यू पे जाकर इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंट के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंट के नाम से ये यहाँ पर सेव हो गया। इसके बाद हमने हमारे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये हमारे प्रिंटर है तो हमने उस प्रिंटर को सिलेक्ट करना है जिस प्रिंटर पे हमने निकालना है। ये बाकी चीज़ें भी है, हम इंशाल्लाह ताला उसको भी कन्वर्ट करेंगे। जो ऑटोकैड जो फाइल है उसको हम PDF में कैसे चेंज करेंगे तो वो भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ प्रिंट को देख लेते हैं। तो हमारे पास प्रिंटर लेट्स सपोज के लगा हुआ है HP लेज़र J1020। तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम नीचे आ जाते हैं और इसमें जो साइज़ हमें चाहिए, या तो लीगल चाहिए या लेटर चाहिए, जो भी चाहिए, लेट्स सपोज के हमें F4 साइज़ चाहिए। ठीक है, F4 साइज़ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे आके प्लॉट एरिया हम बताते हैं व्हाट टू प्लॉट। तो इसमें डिस्प्ले जो सबसे पहले डिस्प्ले है। डिस्प्ले का मतलब क्या है, जितनी चीज़ें हमारे स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है वो उतना ही हमें दिखाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ और प्रीव्यू में हमें इतना कुछ दिखाए जितना कुछ हमारे उस पे है। तो लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और मैं इतना एरिया देख लेता हूँ और फिर मैं कंट्रोल P जाके और यहाँ से मैंने ये प्लॉट ले लिया और यहाँ से वही हमारा फर्स्ट प्रिंट है। और फिर मैं इधर से ये कर लेता हूँ, अपने प्रिंट पर चले जाता हूँ और अब डिस्प्ले में मैं देख लेता हूँ तो मुझे क्या दिखाएगा, मुझे सिर्फ इतना एरिया दिखाएगा। इसके बाद बारी आती है एक्सटेंड की। तो एक्सटेंड पे मुझे इतना कुछ दिखाएगा जितना कुछ पूरे स्क्रीन पे, यानी जितना उसका साइज़ है प्लॉट वगैरह का उतना सारा कुछ मुझे उस पर दिखाएगा। यानी इसको मैं कैसे शो करूँगा, आपको मैं इस तरह शो कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास इस वक्त ये बिल्कुल क्लोज पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इतना पड़ा हुआ है, सही है। तो अब मैं इसको दिखा लेता हूँ और इसमें मैं जाके दोबारा मैं एक्सटेंड पे जाता हूँ और ये मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं देखूँ तो ये देखिए मुझे कितना पूरा, यानी आपके पेज के ऊपर A4 साइज़ के ऊपर जितना वो प्लॉट साइज़ है या जितनी चीज़ें पड़ी है आसान अल्फाज में वो सारे दिखाएंगे। अब मैं थोड़ा सा दोबारा इसको दूर कर लेता हूँ तो अभी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा
दूर कर देता हूँ, इतना मैं दूर कर लेता हूँ, काफ़ी फासला है बीच में। और अब मैं आपको एक्सटेंड पे दिखा देता हूँ। तो ये एक्सटेंड में जाके अब अगर हम प्रीव्यू देखें तो फिर भी हमें दिखा रहा है, लेकिन इतने दूर से हमें दिखाते हैं और फिर पूरा पेज पे वो दोनों दिखाते हैं। लेकिन क्या किया उसने, साइज़ कम कर दिया। तो ये इसका कंसेप्ट था। अब मैं थोड़ा सा दोबारा इसको करीब कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं जल्दी बोलूँगा क्योंकि पिछले क्लासें भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो ये हम अब कंट्रोल पी में दोबारा जाता हूँ और ये बारी आती है लिमिट की। तो लिमिट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हमने किसी प्लॉट को लिमिट किया था। अब लिमिट मैंने आपको पढ़ाया था। अब फ़र्ज़ करें ये मुझसे पूछ रहे हैं कि स्पेसिफाई लोअर का लेफ़्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर मेरे पास ये है, और आप अपर कॉर्नर की बात करते तो मेरे पास अपर कॉर्नर ये है। अब अगर मैं इसमें जाता हूँ और दोबारा मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करके और लिमिट में जाता हूँ, तो होगा क्या कि मुझे सिर्फ वही चीज़ दिखाएगा जो मैंने लिमिट किया है। तो लिमिट का मतलब ये है। और उसके बाद विंडो में आता है। तो विंडो का मतलब क्या है, दोबारा मैं विंडो में जाता हूँ। अब विंडो का मतलब ये है, लेट्स सपोज मुझे इतना एरिया प्रिंट करना है, ठीक है। और अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो क्या होगा कि मुझे इतना एरिया, बाज़ औक़ात एक ख़ास एरिया दिखाना होता है प्रिंट पे लेके। तो अब अगर मैं फ़र्ज़ करें दोबारा विंडो में जाता हूँ और दोबारा इसको मैं, ये देखिए ना, इसने इतना एरिया सेलेक्ट किया हुआ है। मुझे फ़र्ज़ करें ये पूरा प्लॉट चाहिए, तो मैं ये पूरा प्लॉट करके ना ये आपको दिखा देता है। अब ये आपको एक साइड पे दिखाता है। एक साइड पे क्यों दिखाता है कि ये सेंटर में नहीं है। तो हम सेंटर में कैसे करेंगे, ये इस पर हमने क्लिक किया और अगर दोबारा हम देखेंगे ना तो ये हमें सेंटर में दिखा देता है। इसके बाद आता है स्केलिंग का। अब स्केलिंग क्या है, स्केलिंग का मतलब ये है कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया इसके थ्रू, तो वो ख़ुद ब खुद ले लेता है। यहाँ पर ख़ुद ब खुद ले लेता है। और यहाँ इसके आपका डायग्राम किस में है, mm में है या इंचेस में है, तो ये ख़ुद ब खुद ये यहाँ पर स्कैन करके ले लेगा आपको। लेट्स सपोज ये इस वक्त 1 इंचेस इज़ इक्वल टू 71.25 यूनिट्स की ये बराबर है। तो अब मैं फ़र्ज़ करें दोबारा ले लेता हूँ और किसी और साइज़ का मैं फ़र्ज़ कर ले लेता हूँ। मैं इतना बड़ा साइज़ इसका ले लेता हूँ, इतना बड़ा साइज़ ले लेता हूँ। तो ये इसने इस हिसाब से ले लिया। लेकिन अगर मैं ख़ुद से इसकी स्केलिंग कर लेता हूँ, तो ख़ुद से स्केलिंग फिर मुझे करना पड़ेगा। और ये फ़र्ज़ करें मैं इस पे कर लेता हूँ। तो और अब मैं प्रीव्यू देखता हूँ, क्या हुआ कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे पास जो पेपर है वो A4 साइज़ है और उसने मुझे 1:1 के हिसाब से मुझे बहुत बड़ा दिखा रहा है, जो इस पे आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, यहाँ पर फ़र्ज़ करें इसमें मैं आता हूँ, अभी देखता हूँ और इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, तो इसने फिर भी मेरे पेज पे नहीं आया, बहुत बड़ा है। और फ़र्ज़ करें मैं नीचे आते आते मैं 140 पे आता हूँ और अब देख लेता हूँ, तो भी मुझे मेरे पेज से बड़ा है, क्योंकि मेरा पेज साइज़ जो है ना ये A4 साइज़ है और ये इस वक्त किसी बहुत बड़े साइज़ में दिखा रहा है मुझे। और अगर मैं 50 पे आ जाता हूँ, 150 पे, ये शायद मुझे पूरा दिखा दे, ये इससे भी ये बड़ा है। तो इसी तरह ये करते करते आपको किसी न किसी स्टेज में आके ये किसी एक पे आपको ये इस साइज़ पे 100 पे जाके इसने मुझे वो कर दिया। अब इसको मैनुअल भी दे सकते हैं कि लेट्स सपोज मैं इसको कर लेता हूँ 120 में कर लेता हूँ और 120 पे मैं इसका साइज़ देख लेता हूँ। तो फिर ये मुझे दिखा रहा है। लेकिन आप अगर फ़िट पे जाएंगे ना, तो फ़िट पे इसने इतना दिखाना है जितना आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये रहा ये वाली कहानी। अब ऊपर जाते हैं इसमें, ये जब ये नॉन है इसका मतलब ये है कि कलर प्रिंटर अगर नहीं है तो इस पर ज़ाहिर है वो ब्लैक एंड वाइट निकालेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई कलर है और मैं फिर इसमें जाता हूँ और प्रिंटर भी मेरे पास कोई कलर इधर हुआ है, तो ये मुझे फिर ये देखिए कलर ही दिखाएगा और ये मुझे कलर प्रिंट करके देगा।
लेकिन अगर मेरे पास एक चीज़ कलर है और मैंने ब्लैक एंड वाइट लेना है तो क्या होगा कि मैं मोनोक्रोम में जाके, ये नीचे 2-3 चीज़ें हैं, या ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल में ये ग्रे आपको शो करेगा। ये देखिए, ये ग्रो आपको ग्रे आपको शो कर लेता है। और अगर आप मोनोक्रोम पे चले जाते हैं और अब देख लेते हैं तो ये आपको इस तरह ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा बिल्कुल। अब इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे ये डिस्प्ले, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज़ 3D में बनाई है तो उसको उस हिसाब से रखेगा। और इसी तरह नीचे उसके बाद है क्वालिटी, और क्वालिटी में भी आपने कौन सी क्वालिटी रखनी है। उससे नीचे आके देख लेते हैं तो अगर आपके प्लॉट में कोई बैकग्राउंड है तो वो उस तरह से करेगा। और इसका मतलब ये है कि प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट्स का मतलब क्या है। लेट्स सपोज मैं इस पर ऐसे ही क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे लाइन वेट के साथ, सॉरी मैं पहले इसको नॉन करता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये लाइन वेट के साथ मुझे दिखा रहा है, यानी जितना इसका लाइन वेट हमने फ़र्ज़ करे, लाइन वेट मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर लाइन वेट, अब अगर मैं लाइन वेट के बगैर कर लेता हूँ तो होगा क्या, ये देखिए ये लाइन वेट नहीं है। लाइन वेट का मतलब है लाइन को मोटा और कितनी उसकी थिकनेस है। तो इसका मतलब ये है कि प्लॉट इसको उसके साथ अगर लाइन वेट के साथ आपने प्रिंट करना है। बाज़ औक़ात हम सिर्फ शो करना होता है, लेकिन हम बहुत कम इंक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर लाइन वेट हम ख़त्म कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि अगर उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है, अगर हमारे प्लॉट में कोई ट्रांसपेरेंट वीडियोज़ हैं तो वो फिर अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट आपको दिखाएगा। मसलन एक प्लॉट है और वो ब्लैक एंड वाइट है और उसमें दरवाजे हमने ट्रांसपेरेंट किए हुए हैं, थोड़े से इसको वैल्यू दी हुई है 70% या 50%, तो वो उसी हिसाब से दिखाएगा। और फिर उसके बाद आते हैं, इन चीज़ों को छोड़ दे, अब हमें ये दिखाता है इस वक्त हमारा जो प्लॉट है वो जो पेपर है वो लैंडस्केप में है। तो हम अगर इसको पोर्ट्रेट में करें, ये पोर्ट्रेट, और इसको मैं अगर थोड़ा सा सिर्फ इतना एरिया ले लूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये अगर लैंडस्केप पे है तो हमें ऐसे दिखाएगा। ये देखें इतना एरिया बच रहा है हमारे पास। और अगर मैं, क्योंकि हमारा प्लॉट जो है ना वो पोर्ट्रेट्स पर है, तो अब अगर हम देखेंगे पोर्ट्रेट में तो ये इस तरह दिखाएगा। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का आपको कॉन्सेप्ट का पता है। अगर हम ये करेंगे तो आपके उसको उल्टा कर देगा, यानी उल्टा आपको प्रिंट करके देगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें करके तो अप्लाई टू लेआउट करेंगे और इसके बाद आप ओके करेंगे और ओके में ये उस पे चला जाएगा, प्रिंट ले जाएगा आपको। और यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं अगर प्रिंटर लगा हुआ हो, नहीं तो फिर वो बाद में आप कर सकते हो। तो अगले क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगा कि एक प्लॉट को अगर आपने बाज़ार ले जाना है तो कैसे इसको सेव करके या कैसे PDF में चेंज करके इसको कैसे कलर प्रिंट या ब्लैक एंड वाइट, लेकिन आपने बड़े प्लॉटर पे निकालना है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा। तो आज के क्लास में बस इतना कुछ था, मुझे दे दीजिए इजाज़त और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कन्वर्ट टू PDF करूँगा। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।